हमारे सीए कोर्स की सबसे खास बात सोचिए आपने कभी क्या है? खास बात यह है कि ये हर समय कुछ ना कुछ बदलता ही रहता है। कभी इसके अंदर सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो अमेंड होते रहते हैं, टैक्सेशन हो गया, इनकम टैक्स, जीएसटी, कंपनी लॉ। कभी सब्जेक्ट्स नहीं बदलते, आईसीआई अपनी बुक्स रिवाइज करता रहता है। और कभी कभार तो आईसीआई पूरा का पूरा कोर्स ही चेंज कर देता है। तो अब जो लेटेस्ट अमेंडमेंट आप सबको पता है वो आई है, वो ये है कि आईसीआई ने अपने पूरी स्कीम ऑफ एजुकेशन को, फाउंडेशन, इंटर, आर्टिकलशिप, फाइनल, सबको रिवैम्प करके एक नया प्रपोज्ड स्कीम रखी है, जिसके बारे में आपको अभी तक पता लग ही गया होगा। अभी तक आपने प्रपोज स्कीम के बारे में नहीं पता तो ऊपर लिंक में आई बटन में मैं एक वीडियो छोड़ रहा हूं, साहिल सर ने शूट करी थी आज से 5 दिन पहले, जिसके अंदर उन्होंने पूरी प्रपोज स्कीम स्टेप बाय स्टेप समझाई थी। अब उस प्रपोज स्कीम के आने के बाद जितनी चीजें उसमें बताई गई हैं उससे ज्यादा चीजों पे वो साइलेंट है। तो बहुत ज्यादा पिछले एक हफ्ते से मतलब पूरी सीए फ्रेटर्निटी के अंदर हड़कंप मचा हुआ है स्टूडेंट्स के बीच में कि हमारा क्या होगा। अलग अलग लेवल पे जो बच्चे हैं, वो बच्चे जो सीए में एंटर करने की सोच रहे हैं, जो डायरेक्ट एंट्री से आ रहे हैं, जो ऑलरेडी किसी ना किसी स्टेज पर हैं, सबके मन में डाउट है कि हमारा क्या होगा। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा डाउट ये आ रहा है कि हमें अभी करना क्या चाहिए। ये जो नया कोर्स है, प्रपोज कोर्स है, ये कब से इंप्लीमेंट होने वाला है। तो आज इस वीडियो में उन्हीं सारी चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे। कुछ चीजों का जवाब मैं आईसीआई का एक लेटेस्ट वेबिनार हुआ है अभी 2 दिन पहले, वेबिनार भी नहीं बोलूंगा, एक आउटरीच प्रोग्राम था आईसीआई का, जिसके अंदर उसने अपने सिलेबस की बात करी। उसके अंदर कुछ चीजें एड्रेस करी हैं, पहले मैं उनकी बात करूंगा, और फिर वो बर्निंग क्वेश्चन जो बार बार आप टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे पूछ रहे हैं, उनको मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा बेस्ड ऑन माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीआई। ठीक है जी। जहां पर भी मैं आईसीआई के रिसोर्सेज का यूज करूंगा मैं वहां पे बता दूंगा, जहां पर मैं अपना ओपिनियन बताऊंगा वहां पर भी आपको बताऊंगा। ऑब्वियसली जो मेरा ओपिनियन होगा वो फुल एंड फाइनल हो ऐसा जरूरी नहीं है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहली चीज आईसीआई के वेबिनार के अंदर जो आईसीआई के ऑफिशियल से पूछी गई वो ये थी कि ये जो प्रपोज स्कीम आपने दी है, अच्छा अभी आपको पता होना चाहिए ये जो प्रपोज स्कीम है ये कौन सी स्टेज पर है। आईसीआई क्योंकि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है तो उसको ना अपने कोर्स में कोई भी चेंज करना होता है तो उसको एक टिपिकल पॉलिसी मेकिंग का जो प्रोसेस है उसे फॉलो करना पड़ता है। अब हमारे देश में क्योंकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, जब भी कोई पॉलिसी बनती है पहले वो पब्लिक कमेंट्स के लिए बाहर लाई जाती है ताकि जनता उसके ऊपर अपने ग्रीवेंसेस, अपने सजेशन दे सके। तो अभी जो प्रपोज्ड ड्राफ्ट आया है वो आईसीआई ने पास नहीं किया है, वो सिर्फ पब्लिक कमेंट्स के लिए दिया है। दैट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेज। तो दैट इज द स्टेज जहां पर वो सारा कुछ है। अभी उसके अंदर फर्दर चेंजेस आने की गुंजाइश है, वो अलग बात है, आने के चांसेस थोड़े कम है क्योंकि ये सिर्फ एक मेयर फॉर्मेलिटी होती है, हम सजेशन मांगेंगे, कहीं ना कहीं उन्होंने सोच रखा होता है, बट अभी वो स्टेज इनिशियल स्टेज है। आईसीआई ने अपने वेबिनार में क्लियर किया है दैट उनकी कोशिश है वो इसे मई 2023 अटेम्प्ट से अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर वो इस समय नहीं कर पाए तो नवंबर 2023 तक वो उसे अप्लाई कर देंगे। तो एक चीज तो पक्का पक्का है, नवंबर 2022 में अगर आपका अटेम्प्ट है, चाहे फाउंडेशन का है, चाहे इंटर का है, चाहे फाइनल का है, तो आपकी नवंबर 22 को लेकर तो आपको कोई किसी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि नया कोर्स आएगा, मेरे पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि तब तक ओल्ड कोर्स ही चलेगा। मई 23 भी मैं आपको बता रहा हूं, आईसीआई बोल तो रहा है क्योंकि उसको आउटरीच प्रोग्राम में तो बोलना है, मुझे पर्सनली बहुत कम लाइकली लगता है मई 23 तक आईसीआई अचीव कर पाएगा। उसका कारण मैं आपको बताऊं, क्योंकि आईसीआई ने ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट्स कम कर दिए, इसका उधर कर दिया, उधर कर दिया। अब जो आईसीआई ने नई स्कीम बनाई है, अकाउंटेंसी के 2 सब्जेक्ट्स को मर्ज कर देना, इकोनॉमिक्स 100 मार्क्स की कर देना फाउंडेशन पे लॉ 100 मार्क्स का कर देना, एफएम और उधर से एसएम को क्लब कर देना इंटर में, फाइनल के 2 पेपर वहां से हटाकर उन्हें सेल्फ प्लेस लर्निंग मॉड्यूल में डाल देना, ये सारे चेंजेस हुए ना, आईसीआई को अपने सिलेबस को रिवाइज करना पड़ेगा। सिलेबस को रिवाइज करना पड़ेगा तो स्टडी मटेरियल रिवाइज होंगे। कुछ टॉपिक्स हो सकते हैं जो पहले इंटर पे थे वो फाउंडेशन में जाएंगे, हाईली लाइकली। लॉ और अकाउंटेंसी में तो ऐसा मुझे होता दिख रहा है। इकोनॉमिक्स और फाइनेंस जो थी वो डिलीट तो होगी नहीं, वो फाउंडेशन लेवल पे आएगी। तो मैसिव वे में आपकी बुक्स चेंज होंगी, सिलेबस चेंज होगा, फिर वो बुक्स आएंगी और बच्चों को मिनिमम 8 महीने पहले तो आपको बुक्स देनी पड़ेंगी ना, क्योंकि अगर 8 मंथ का स्टडी पीरियड है तो इंटर के 8 मंथ तक अगर बुक्स ही नहीं दोगे तो आईसीआई वो चीज पूरी नहीं कर पाएगा। तो मई 23 मुझे बड़ा अनलाइकली लगता है, मेरे हिसाब से नवंबर 23 सीम्स टू बी अ फीजिबल ऑप्शन, दैट इज माय पर्सनल ओपिनियन। बट वेबिनार में आईसीआई ने मई 23/नवंबर 23 दोनों चीजें बोली हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट चीज, जो सेल्फ पेस्ड स्टडी मॉड्यूल है, अब ये क्या बनाए हैं आपको, अगर आपने वो वीडियो देखी थी साहिल सर वाली जिसके अंदर उन्होंने डिटेल में समझाया था, मैंने लिंक डाल दिया डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो उसके अंदर उन्होंने बताया कि आर्टिकलशिप का पीरियड 3 की जगह 2 साल कर दिया जाएगा, और 2 साल के आर्टिकलशिप पीरियड के दौरान आपको 4 मॉड्यूल हैं
4 एग्जाम है जो देने पड़ेंगे। सेल्फ पेस्ड का मतलब होता है ये कोई ना कोई एक ऑनलाइन फैसिलिटी बनाई जाएगी जिसके अंदर ये एग्जाम लिए जाएंगे और आप अपनी मर्जी से, मतलब ये कोई फिक्स नहीं होंगे नवंबर या फिर मई के अंदर होने वाले, कभी भी जाकर आप दे सकते हो अपने हिसाब से। तो ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है आईसीआई का। तो आईसीआई ने अपने वेबिनार में पहले तो इसका लॉजिक समझाया कि आईसीआई ने जो नई तरीका का मतलब एग्जाम ले रहा है उसका लॉजिक क्या है। पहले तो आप देखिए जरा आईसीआई का, ये मैंने वो पीपीटी खोल ली जो थोड़े दिन पहले आई थी। सेल्फ प्लेस लर्निंग मॉड्यूल में कौन कौन से 4 सेट हैं। पहले सेट में इकोनॉमिक लॉ है, ये फाइनल का एक एग्जाम हुआ करता था जो फाइनल से उठाकर अब सेल्फ लर्निंग में डाल दिया। फिर स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, जिसे शॉर्ट में SCMPE इस तरह से हम बोलते हैं वो। फिर 2 नए आए हैं, स्पेशलाइज्ड वर्शन मॉडल और मल्टी डिसिप्लिनरी मॉड्यूल। इसका सिलेबस भी डिफाइन किया है उसने। इकोनॉमिक लॉ में अगर आप देखोगे फेमा हो गया, इंसॉल्वेंसी हो गया, प्रिवेंशन ऑफ लॉन्ड्री हो गया, कंपटीशन एक्ट हो गया, रियल एस्टेट रेरा एक्ट हो गया। स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में तो वैसे भी लंबे लंबे रियल लाइफ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस आते थे हमारे। फिर हमारे ऑप्शनल मॉड्यूल में उन्होंने इंटरनेशनल टैक्सेशन, फॉरेंसिक ऑडिट, वैल्यूएशन, यानी वो सारी इमर्जिंग फील्ड्स जो सीए कोर्स के लिए आ रही हैं। और सेट डी में कोई भी सीए से मिलती जुलती बट डिफरेंट फील्ड जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन, साइकोलॉजी, कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें उन्होंने डाल दी हैं। अब इसका लॉजिक क्या है, अपनी पीपीटी अपनी वेबिनार में आईसी ने समझाने की कोशिश करी कि इसका लॉजिक ये है, ये सारे वो टॉपिक हैं जो उनको ऐसा लगता है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट को पता होने चाहिए, बट जो इनके मैंडेटरी एग्जाम लेने आईसीआई को ठीक नहीं लग रहा। आईसीआई के हिसाब से इसका मैंडेटरी एग्जाम ना लिया जाए, मतलब वो सेल्फ पेस में भी एग्जाम तो होगा ही, बट वो काफी इजी लेवल का होगा, ना जहां बहुत मुश्किल होगा ना बहुत ही आसान होगा। अगर किसी बच्चे को लेट से इंसॉल्वेंसी के अंदर इंटरेस्ट आ जाता है तो इन सारे टॉपिक्स के ना मोस्टली आईसीआई के पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्सेज हैं। तो अगर आपको लेट से इंटरनेशनल टैक्सेशन आपने ये मॉड्यूल दिया, आपको अच्छा लगा, तो इंटरनेशनल टैक्सेशन का आप पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्स कर सकते हैं। सेम गोज विद इंसॉल्वेंसी, सेम गोज विद फॉरेंसिक ऑडिट एंड सो ऑन। तो ये सारी चीजें एक तरह से आईसीआई ने बहुत अच्छा तरीका निकाला है। ऑब्वियसली फॉरेन में जो ऐसे कोर्सेज हैं उनसे अडॉप्ट किया है कि कोई बच्चा उसको पढ़ा भी दिया जाए वो चीज, और उसको ट्रेडिशनल मतलब पेपर पेन वाले एग्जाम फॉर्मेट में ना लेकर उसको बढ़िया से ऑनलाइन वे में डाल दिया जाए। और यहां पर अब कुछ क्लैरिफिकेशंस आईसीआई मांगी गई। उन्होंने बोला, पहली क्लैरिफिकेशन थी, क्या इस पे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स में कोई लिमिट होगी। देखो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स में जो लिमिट लगाई गई है ना वो फाउंडेशन में लगाई गई है। 4 साल तक आप फाउंडेशन दे सकते हो, उसके अलावा आज तक कोई नंबर ऑफ लिमिट नहीं है किसी अटेम्प्ट के ऊपर। इंटर और फाइनल में तो, नए कोर्स में भी नहीं है। रजिस्ट्रेशन रिन्यू करने का ऑप्शन नए कोर्स में भी दे रखा है। तो क्या यहां पर कोई लिमिट होगी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पे। आईसीआई ने बोला बिल्कुल लिमिट नहीं होगी। अगर आप कोई किसी सेट को देते हैं और आप पास नहीं हो पाते तो आप एनी नंबर ऑफ टाइम्स दे सकते हैं। बट ध्यान देना, आईसीआई ने ये चीज क्लियर करी है, अभी वो डिटेल्ड गाइडलाइंस लाएंगे, कि अगर एक बार आपने कोई सेट दिया सेल्फ पेस्ड लर्निंग मॉड्यूल में, उसके बाद जब अगली बार दोगे एक मिनिमम टाइम गैप जरूर वो अपने एसओपीज में डिफाइन करेंगे। ऐसा नहीं है रोज रोज बैठकर आप उसके एग्जाम देते रहोगे, एक मिनिमम टाइम गैप जरूर आएगा। नेक्स्ट चीज, मीडियम ऑफ स्टडी क्या होगा। आईसीआई ने कहा कि इसकी खुद की वीडियोस और लर्निंग मटेरियल वो देंगे, आप ड्यूरिंग योर आर्टिकलशिप अपने कंफर्ट के हिसाब से पढ़ सकते हैं वो लर्निंग वीडियोस से। और एग्जाम कंडक्ट कराने के ऊपर कुछ चैलेंजेस थे कि बच्चे घर बैठ के अगर एग्जाम देंगे तो चीटिंग हो जाएगी। तो उसके ऊपर जो आईसीआई के एग्जीक्यूटिव थे जो वेबिनार में थे, उन्होंने तसल्ली दिलाई है कि उन्होंने इन आईटी कंपनीज से बात करके इस तरह का एक प्लेटफॉर्म डिजाइन कर रहे हैं जहां पर वो बच्चे पे नजर रख पाएंगे एग्जाम के दौरान कि बच्चा चीटिंग वीटिंग ना करे। तो वो टेक्नोलॉजी अंडर प्रोसेस है, थोड़े दिनों में आईसीआई उसे नोटिफाई करेगा। लास्ट चीज, क्या सर ये सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल कंप्लीट करने जरूरी होंगे फाइनल के एग्जाम से पहले। द आंसर इज एब्सोल्युटली यस। इन 4 मॉड्यूल्स को दिए बिना आप अपनी सीए फाइनल के एग्जाम नहीं दे पाएंगे। वैसे मैं आपको बता दूं, सीए फाइनल एग्जाम अब आर्टिकलशिप के साथ साथ नहीं दिया जा सकता। 2 साल की आर्टिकलशिप खत्म हो जाने के बाद, 6 महीने का स्टडी गैप लेने के बाद, एक तरह से 2.5 साल बाद, जैसे पहले होता था वैसे ही 2.5 साल बाद ही अभी आपका सीए फाइनल होगा। एडिशनल चीज ये हो गई, आर्टिकलशिप के साथ साथ ये मॉड्यूल कंप्लीट करने हैं, और जो आपका एडवांस ICITSS ट्रेनिंग होती है वो तो करनी ही करनी है। लास्ट चीज, क्या डायरेक्ट एंट्री वाले स्टूडेंट्स के लिए कोई चेंज है। द आंसर इज एक छोटा सा चेंज है, बट बहुत मेजर चेंज बोलूंगा। देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में डायरेक्ट एंट्री में कोई चेंज नहीं है। आपकी ग्रेजुएशन में मिनिमम 55% मार्क्स हो, वही सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। बट जो मैंडेटरी 9 मंथ्स की आर्टिकलशिप करनी पड़ती थी एग्जाम देने से पहले, इंटर के एग्जाम में अपीयर होने से पहले ना, डायरेक्ट एंट्री वाले को 9 मंथ्स की आर्टिकलशिप कंप्लीट करनी होती थी, वो रिक्वायरमेंट उन्होंने खत्म कर दिया।
तो अब आज की डेट में अब जो नया स्कीम आएगी, प्रपोज स्कीम है, उसके अंदर बच्चा सीधा डायरेक्ट एंट्री में आएगा, मैंडेटरी 8 मंथ्स का स्टडी पीरियड तो उसको करना ही पड़ेगा और वो सीए इंटर एग्जाम में बैठ जाएगा, उसके बाद उसकी आर्टिकलशिप स्टार्ट होएगी। तो दैट विल बी जस्ट लाइक फाउंडेशन रूट से आने वाले बच्चा इंटर के दोनों ग्रुप क्लियर करने के बाद ही क्या कर पाएगा, आर्टिकलशिप स्टार्ट कर पाएगा। ठीक है जी, तो ये छोटी सी चीजें बताई। अब ये क्लैरिफिकेशन के बाद जो चीजें अनआंसर्ड रह गई वेबिनार में वो मैं डिस्कस करता हूं। सबसे पहली चीज, ये जो नया प्रपोज स्कीम है, क्या जो एग्जिस्टिंग बच्चे हैं जो किसी ना किसी लेवल पे हैं, फाउंडेशन लेवल पे हैं, इंटर लेवल पे हैं, आर्टिकलशिप में हैं या फाइनल के एग्जाम दे रहे हैं, क्या उनको भी इस नई प्रपोज स्कीम में जाने का ऑप्शन दिया जाएगा? आईसीआई के ऑफिशियल ने कोई कंक्रीट जवाब इसके ऊपर नहीं दिया, बट जो बॉडी लैंग्वेज और जिस तरह से वो इसके फायदे गिनवा रहे थे अपने वेबिनार के अंदर, उससे एक चीज क्लियर हो रही थी दैट दे वांट टू प्रमोट दिस स्कीम, दे वांट टू शो दिस स्कीम एज इफ उन्होंने एक बहुत रेवोल्यूशनरी स्टेप लिया है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। तो अगर ये आईसीआई की इंटेंशन लग रही थी ना, तो देयर विल डेफिनेटली बी, आई थिंक, मतलब ये आईसीआई ने कंफर्म नहीं किया, मेरे ओपिनियन में डेफिनेटली वो कोई ना कोई एक शिफ्ट करने का मैकेनिज्म जरूर लाएंगे। जब जब आईसीआई ने अपने सिलेबस में चेंज किया, आज से 3-4 साल पहले भी जब आईसीआई ने सिलेबस में चेंज किया था, न्यू सिलेबस और ओल्ड सिलेबस पैरेलली चलते थे। मेरे हिसाब से अभी भी ओल्ड सिलेबस पैरेलली चलेगा, खत्म नहीं कर दिया जाएगा, बट बच्चों को ऑप्शन जरूर दिया जाएगा अगर वो नए कोर्स में शिफ्ट करना चाहते हैं तो। अब जब नए कोर्स में शिफ्ट करेंगे वहां थोड़ी बहुत दिक्कतें जरूर आएंगी, क्योंकि कुछ टॉपिक्स हो सकता है इंटर से उठ के फाउंडेशन में चले गए हों, इंटरमीडिएट में दोनों ग्रुप मर्ज हो गए हो, तो वो थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी। आई थिंक उसके लिए डिटेल्ड एसओपी आ जाएंगे। बट अगर आप बाय एंड लार्ज जानना चाहते हैं एग्जिस्टिंग बच्चों को अगर शिफ्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, मेरे हिसाब से आईसीआई को वो ऑप्शन देना चाहिए और वो देगा भी सही, कंसिडरिंग द पास्ट जो हो रहा है। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब एक चीज मैं और बता दूं, अलग अलग लेवल में जो बच्चे हैं ना, मैंने कुछ बच्चों को देखा है कि वो क्या कर रहे हैं, इस प्रपोज स्कीम की वजह से अपने अटेम्प्ट को डिले, अपनी रजिस्ट्रेशन को डिले करने की सोच रहे हैं। ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। अगर आपको किसी एक कोर्स में कोई चेंज आता दिख रहा है, क्या उसके चक्कर में आप बैठ जाओगे कि पहले एक बार चेंज हो जाए उसके बाद पढ़ूंगा? ऐसा है तो फिर टैक्स पढ़ना ही बंद कर दो। टैक्स के तो हर साल में अमेंडमेंट आती है, तो क्या बच्चे टैक्स पढ़ना बंद कर देते हैं? यू आर ऑलवेज सब्जेक्टेड टू अमेंडमेंट्स व्हेन यू कम इन सीए। इनफैक्ट सीए की पूरी जिंदगी में तुम्हें अमेंडमेंट्स और चेंजेस मिलते रहेंगे। अगर मान लो चेंजेस हो गए, तो अब मैं इकोनॉमिक्स और फाइनेंस मान लो सेकंड ग्रुप में पढ़ाता था, वो सब्जेक्ट फाउंडेशन में आ गया, तो क्या मैं नाराज होकर बैठ जाऊंगा, मैं नहीं पढ़ाऊंगा? अरे आप टीचर हो या स्टूडेंट हो, आप प्रोफेशनल हो या अपनी स्टडी लाइफ में हो, चेंजेस होते रहेंगे। तो मैं एक चीज बता दूं, अलग अलग कैटेगरी हो बच्चे को, अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट हो और अभी सीए कोर्स में एंट्री मार रहे हो नवंबर 22 के लिए फाउंडेशन के लिए, तो बेझिझक एंट्री मार लो। आपको पुरानी स्कीम के अंदर ही एडमिशन मिलेगा, बाद में जब नए कोर्स में शिफ्ट होना होगा हो जाओ, मगर अभी अपने अटेम्प्ट को डिले करने की बिल्कुल भी मत सोचना, क्योंकि आईसीआई एक सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है, वो डिले कर देंगे। मई 23 का नवंबर 23 कर देंगे, नवंबर 23 का मई 24 कर भी सकते हैं, वो करते रहेंगे। वो सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते आप। तो आपको अपनी स्टडी डिले नहीं करनी। फाउंडेशन वाले में अगर आप रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हो, 30 जून लास्ट डेट है, इमीडिएटली रजिस्ट्रेशन लीजिए। सर मैं तो फाउंडेशन क्लियर कर बैठा हूं, मेरे तो इंटर ड्यू है नवंबर 22 में। जैसी तैयारी कर रहे हो बिल्कुल वैसे करते रहो, वही 8 सब्जेक्ट होंगे। जब तक आपका रिजल्ट आएगा फरवरी 2023 में, आर्टिकलशिप करने लाइक स्टेज पे पहुंचोगे, तब तक क्लैरिटी आई जाएगी कि आर्टिकलशिप 3 साल की है, 2 साल की है। तो जो दूर की बात है उसकी टेंशन भी मत लो। अभी तुम्हारा टारगेट है नवंबर 22, सेम सिलेबस है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है तुम्हें। नेक्स्ट, सर मैं डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट हूं, मैं सोच रहा था इन दिनों प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कराऊं, फिर अपनी आर्टिकलशिप शुरू करूं 31 जुलाई तक और मई 23 टारगेट करूं। अब मुझे बताओ, मुझे 9 मंथ्स की आर्टिकलशिप करनी है या नहीं करनी? अब आइडियली आईसीआई ने तो वेबिनार में बोल दिया मई 23 तक हम कोशिश करेंगे, बट कोशिश भाई जब तक तुम क्लैरिफिकेशन नहीं दोगे मुझे तो नहीं पता चलेगा ना मुझे आर्टिकलशिप करनी है या नहीं। तो आई एम टेलिंग यू, अगर आप एक डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट हो ना, गो विद द एग्जिस्टिंग स्कीम। एग्जिस्टिंग स्कीम के तहत 31 जुलाई तक आपको आर्टिकलशिप शुरू करनी है। आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहो, आपको आर्टिकलशिप शुरू करनी ही पड़ेगी 31 जुलाई तक। मुझे नहीं लगता आईसीआई रातों रात एकदम इस सब चीज को इंप्लीमेंट कर देगा, क्योंकि एज आई सेड सिलेबस चेंज करना होगा, स्टडी मेट नए लाने होंगे। तो आप मान के चलो अभी मई 23 टारगेट के लिए तो आप अपनी आर्टिकलशिप कंप्लीट करेंगे। बाद में अगर शिफ्ट होना होगा तो ये 9 मंथ्स की आर्टिकलशिप खराब थोड़ा जाएगी। ये 2 साल का पीरियड मान लो नए सिलेबस में शिफ्ट होने का ऑप्शन मिला भी तो उसमें काउंट हो जाएगी, टेंशन लेने वाली क्या बात है। और आखिरी चीज, सर मैं ऑलरेडी आर्टिकलशिप ले रहा हूं, कर रहा हूं, मुझे 3 साल करनी है या 2 साल करनी है, तो भाई तुम्हें तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अपने आप क्लैरिटी आ जाएगी, तुम मजे से आर्टिकलशिप करो। तुमने तो वो सारी चीजें पीछे छोड़ दी जो पीछे चेंजेस हुए हैं, तुम्हारे लिए तो बस मैटर क्या करता है, सेल्फ बेस्ड मॉड्यूल और फाइनल।
तो जब भी क्लैरिफिकेशन आएगी, शिफ्ट होने का मौका आएगा, हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए मैं यही बोलूंगा, आप चारों कैटेगरी में से कोई भी कैटेगरी और स्टूडेंट हो, इस सारी चीजों की वजह से डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है, अपने अटेम्प्ट छोड़ने की जरूरत नहीं है, अपनी पढ़ाई को होल्ड पे डालने की जरूरत नहीं है। ये चेंजेस, ऐसे चेंजेस पहले भी होते आए हैं, आगे भी होते रहेंगे, बट दैट डज नॉट मीन हम अपनी पढ़ाई को छोड़ देंगे। ठीक है जी। इसके ऊपर और जितनी भी क्लैरिफिकेशंस आएंगी आगे, मैं डेफिनेटली आपको अपने चैनल के थ्रू देता रहूंगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिएगा, आपको सारी अपडेट्स यहां मिल जाएगी। और हां, सब्सक्राइब करने के साथ साथ ना वो साथ में घंटी बजी होती है, उसको भी बजा दिया करो, ताकि आपका नोटिफिकेशन आ जाए। बहुत सारे बच्चों का नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाती। और अगर कोई और डाउट आपके दिमाग में है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। अगर मेरे पास कोई क्लैरिटी होगी, उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा या कमेंट सेक्शन में जवाब दे दूंगा। और कोई आप गाइडेंस लेना चाहते हो तो ऊपर मेरी इंस्टाग्राम आईडी, आप इंस्टाग्राम पे अपना मैसेज भेज सकते हो। इंस्टाग्राम पे मैं सारे जवाब ऑडियो के वे में देता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट। दिस वाज संचित ग्रोवर विद यू।